नमस्कार मित्रों। आज हम देखेंगे थर्ड हाउस। थर्ड हाउस से रिलेटेड कॉम्बिनेशन। थर्ड हाउस किसका होता है? भाई बहनों का होता है। तो हमें क्या देखना है कि थर्ड हाउस से रिलेटेड मतलब भाई बहनों से रिलेटेड ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन है जो थर्ड हाउस से रिलेट होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो अफेक्ट करते हैं थर्ड हाउस को, तीसरे भाव को। वो भी किस चीज़ से रिलेटेड? भाई बहनों से। तो ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन हैं? हमने सेकंड हाउस तो देख लिया, वेल्थ का देख लिया, अब ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से कैसे कैसे कॉम्बिनेशन है। जातक के अच्छे, फेवरेबल और खुशनसीब भाई रहेंगे अगर बेनिफिक प्लैनेट यानी शुभ ग्रह छठे भाव में है, और छठे भाव का जो स्वामी है, यानी कि छठे भाव में जो साइन है उसका जो स्वामी है वही शुभ ग्रह के साइन में है। जो शुभ ग्रह वहाँ बैठा है छठे भाव में, उसके साइन में छठे भाव का स्वामी भी बैठा है। इसके साथ सूर्य भी अच्छी पोजीशन में रहना चाहिए। तो फिर जातक के जो भाई रहेंगे वो एकदम अच्छे रहेंगे, एकदम रिलेशन भी अच्छा रहेगा उनके साथ, सब कुछ अच्छा रहेगा। अच्छा, दूसरा, जातक के जो भाई रहेंगे वो लंबी आयु वाले रहेंगे, खुश नसीब रहेंगे, जातक के लिए भी अच्छे रहेंगे, रिलेशन भी अच्छा रहेगा अगर चौथे भाव का स्वामी उच्च का है और पांचवें भाव का स्वामी पांचवें भाव में है, और सूर्य, बुध और बृहस्पति जो है वो पावरफुल है, मतलब अच्छे पोजीशन में है। फिर आते हैं, अगर बुध 11वें भाव में है और 11वें भाव का जो स्वामी है वो 9वें भाव में है और उस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसा जातक के जो भाई रहेंगे वो एकदम खुश मिजाज, अच्छे रिलेशंस, उनके साथ रिलेशन भी बहुत अच्छा रहेगा, आपस में एकदम बहुत अच्छा रिलेशन रहेगा। अगर 9वें भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में आ जाते हैं दोनों, तो फिर जो भाई रहेंगे वो जातक की हर एक बात सुनेंगे। ओबीडियंट बोलते हैं ना जिसको, हर बात वो सुनेंगे। जातक को बहुत अच्छे भाई बहन मिलेंगे अगर सूर्य 12वें भाव में है और तीसरे भाव का स्वामी चंद्रमा के साथ फ्रेंडली साइन में है। फ्रेंडली साइन मतलब एनिमी साइन में नहीं है, फ्रेंडली साइन में है। और बृहस्पति देख रहा है, तो फिर वो जो भाई बहन है वो पैसे वाले भी रहेंगे, भाग्यशाली भी रहेंगे। अब इधर क्या है कि चंद्रमा तीसरे भाव के जो स्वामी है उसके साथ ही रहना चाहिए, ठीक है। तो फिर ये ज़्यादा एकदम अच्छा रहता है। अगर लग्नेश यानी लग्न का स्वामी और तीसरे भाव का स्वामी ये एक्सचेंज में परिवर्तन है इनके बीच में, तो जातक के जो भाई बहन रहेंगे वो जातक के प्रति बहुत फेथफुल रहेंगे,
वो जो भी जातक बोलेंगे वो फॉलो करेंगे। जब भी जिस भी भाव का स्वामी एक्सचेंज में रहता है, परिवर्तन में रहता है, ये लग्न के स्वामी के साथ, तो वो जो प्लैनेट है, वो जो ग्रह है, वो जिस जो जिस भाव को वो ओन करता है, मतलब स्वामी रहता है जिस भाव का, वो फ्लरिश करता है, मतलब अच्छा जाता है। तो इसलिए जब तीसरे भाव का स्वामी एक्सचेंज में है तो तीसरे भाव में भाई बहन जो रहते हैं वो बहुत खुश नसीब रहते हैं, भाग्यशाली रहते हैं, अच्छा चलता है उनका। ये एक यूनिवर्सल रूल है, हमने सिर्फ तीसरे भाव के लिए अप्लाई किया। अगर तीसरे भाव का स्वामी के ऊपर दृष्टि पड़ रही है 11वें भाव के स्वामी की, तो ऐसे जातक के भाई बहन जरूर रहेंगे, एटलीस्ट एक तो रहेगा ही, क्योंकि 11वां भाव होता है गेंस का, मतलब एडिशन हो जाएगा। चंद्रमा अगर शुक्र से दृष्ट है, मतलब शुक्र की दृष्टि है चंद्रमा पे, तो कई बार क्या होता है कि एफ्लिक्शन रहता है थर्ड हाउस में, तो भाई बहन रहते ही नहीं है, पैदा ही नहीं होते हो। लेकिन अगर चंद्रमा के ऊपर शुक्र की दृष्टि है तो थोड़े बहुत ऐसे एफ्लिक्शन रहेंगे भी, तो भी बच्चा हो जाएगा, मतलब भाई बहन रहेंगे। अगर चौथे भाव और 11वें भाव का स्वामी चंद्रमा के साथ है, किसमें, ट्राइन में, तो फिर जातक के 3 भाई बहन रहेंगे। अगर जातक के 3 भाई बहन रहेंगे, अगर मंगल बृहस्पति के साथ 10वें भाव में आ जाता है और दृष्टि होती है 11वें भाव के स्वामी के साथ, तो भी 3 भाई बहन। अगर तीसरे भाव का स्वामी, तीसरे भाव का स्वामी के ऊपर सूर्य की दृष्टि नहीं है और चंद्रमा और मंगल एक साथ हैं, फिर भी 3 भाई बहन रहेंगे। ठीक है। जातक का सिर्फ एक ही भाई रहेगा, वो भी उसमें कोई अच्छी क्वालिटी नहीं रहेगी। अगर 11वें भाव में राहु है, जातक का सिर्फ एक ही भाई रहेगा जिसमें कोई अच्छे आदत नहीं रहेगी, खराब बुरे आदत वाले रहेंगे। अगर राहु 11वें भाव में है और तीसरे भाव का जो स्वामी है वो शनि के साथ है, मतलब कंजंक्शन में है, तो शनि के साथ बैठा है, तो ऐसे में एक ही भाई रहेगा, वो भी उसकी भी कोई अच्छी आदत नहीं रहेगी। ठीक है। तो ये कुछ थे, आगे हम दूसरे वीडियो में और भी देखेंगे।